हेलो। हाँ, कौन? जी मैं मोहम्मद फैज रजा कादरी बोल रहा हूँ अंबरनाथ से। कहाँ से? अंबरनाथ महाराष्ट्र। अंबरनाथ महाराष्ट्र, फैज रजा कादरी। जी 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 बोलें। आपने मेरे पास एक वीडियो शेयर किया था, लिंक वही किसी से बात कर रहे हैं ना, जनाबे अबू तालिब के ईमान के हवाले से। तो आपने कभी हमें फोन किया होगा या आपने नंबर भेजा होगा? मैं आपको फर्स्ट टाइम फोन कर रहा हूँ, टाइम और किया था लेकिन आपने रिसीव नहीं तो फिर किया आपका नंबर हमारे पास कैसे है? हम तो आपको जानते भी नहीं, आप कौन है? था। नहीं, मैं एक बार ट्राई किया था आपके पास, बहुत हाँ, पहले तो ट्राई बात किया था। आ गई ना, अभी तो आपने झूठ पकड़ा गया। आप कह रहे हैं कि फर्स्ट बार कॉल कर रहा हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि एक बार ट्राई किया था, तो झूठ हो गया ना आपका। नहीं नहीं झूठ क्या, अभी आप फर्स्ट मैं बोला अभी आपने कहा ना फर्स्ट बार फोन कर रहा हूँ मैं, फिर आपने कहा कि एक बार ट्राई कर चुका हूँ, तो दूसरी बार कर रहे हैं ना, तो आप मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। सुनिए, एक बार ट्राई किया था, आप कभी रिसीव नहीं किया, जब भी बात हो रहा है तब की बात कर रहा हूँ भाई। देखिए, अगर रिसीव नहीं करता तो फिर आपका नंबर मेरे पास कैसे आता? मैं हाँ, आपने सेव किया रहेगा क्या मालूम, आप जानो। अब मेरे पास भेजे तो मैसेज, इसलिए मैं देखा था फर्स्ट टाइम जो हम तो सभी के पास भेजते हैं, जितने भी हमारे पास व्हाट्सएप नंबर होते हैं सभी को भेजते हैं हम। जी 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 आगे फरमाएं। फरमाएंगे आप जो है उनसे आला हजरत जो मतलब फतवे दिए हैं, और जो है इमाम के हवाले से कि आप इमाम आजम अबू हनीफा को मानते हैं या चारों मतलब कि इमाम को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये पूछने वाले, सवाल करने वाले आप कौन हैं? भाई आपने क्या किया, मैंने सुना इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर कुरान में हदीस में इनका जिक्र हो मानने का तो माना जाए। हम इनको मुसलमान मानते हैं और आलिम दीन मानते हैं। अच्छा, तो इमाम बाकर और इमाम जाफर के बारे में क्या, उनको इमाम मानते हैं? हाँ, ये इमाम हैं, दीन और दुनिया दोनों के इमाम हैं। दीन और दुनिया के इमाम है, आप साबित कर दीजिए। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। अच्छा, तो इनका नाम किधर है? नाम किधर है इनका? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जाके देख लीजिए, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में। तो कितने लोग का नाम? अभी मैं बहुत सारे लोग का नाम 12 का है, 12 का नाम 12 का है। 12 लोग का नाम लेके बताया सरकार ने? 12 का नाम लेके बताया, आप अपनी हदीस में जाकर देख लीजिए। अच्छा, हदीस का हवाला दे दीजिए। हाँ, मैंने बता दिया नाम, अब जाके देख लीजिए कहाँ है। अरे भाई, हदीस का नाम बताओ, किताब का नाम बताओ। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी। ये आप किताबों का नाम बता रहे हैं? बताएंगे आगे, हमें जरूरत नहीं है बताने की। अगर आपको जरूरत है तो आप पढ़िए, तो खरीदिए, तलाश कीजिए, मेहनत कीजिए। अरे इसे कैसे तलाश करेंगे आप? बोलो नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हमें किताब का नाम बता दिया। अगर किताब में ना हो तो हमारी गलती है, अगर किताब में हो तो पढ़ लीजिए। आप उड़ते उड़ते हवाले कैसे? नहीं, हम देखिए, हमें जरूरत नहीं है कि हम किताबें भी खरीदें, फिर उसको तलाश भी करें और फिर आपको बताएं और फिर आप इनकार कर दें। तो हमें क्या जरूरत नहीं है भाई, इतना खर्चा भी करें, मेहनत भी करें, परेशानी उठाए। तो हमने आपको नाम बता दिया, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी। आप किताब खरीदिए और इनको पढ़िए और इनमें तलाश कीजिए। अगर इनमें ना हो तो हमारी गलती, अगर हो तो हमारी बात मान लीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास किताब है कि नहीं है? सब कुछ है मेरे पास, लेकिन हम बताएंगे नहीं। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम अपनी मेहनत आपको नहीं देंगे। कौन सा आपको जो है तरीका है? हमारा अपना तरीका है, किसी का तरीका नहीं अपनाते हम, हमारा खुद का अपना तरीका है। दावे तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो दावा है वो दलील के साथ सच्चा है। हाँ, तो दलील के साथ दावा कीजिए ना। आपका नाम बता दिया, खरीदिए और पढ़िए, उसमें रिसर्च कीजिए। देखिए, पुरानी हो गई किताब, किताब का नाम बताओ, सफा नंबर बताओ, जिले नंबर बताओ। अब नहीं बताने के, बहुत बताया हमने। नहीं, आपने बहुतों को बताया। हाँ, तो आप बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी किताब का नाम बता दूंगा, खरीदो, पढ़ो, उसके बाद बात करो। जब तुम्हें यही नहीं पता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम बताए हैं किताबों में, तो आप क्यों बहस कर रहे हैं? अगर आपको पता होता तो आप पूछते ही नहीं। इसका मतलब ये कि आपको पता ही नहीं है, तुम्हें अपनी किताबों का पता नहीं है, तो बहस क्यों कर रहे हैं? भाई मैं तो इनका मुझे नहीं पता है, मैं तो आपसे पूछा कौन सी नहीं, तो बता दिया ना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी में देख लीजिएगा। हाँ, बुखारी मुस्लिम में है, ठीक है। हाँ, बुखारी मुस्लिम में है। अभी मैं चलूँ उसमें इब्न माजा में ढूंढूं, सुनन अबू दाऊद में ढूंढूं। हाँ, ढूंढने तो पड़ेगा ना आपको। उसमें ढूंढूं।
अरे तुम हम ढूंढते हैं ना, जैसे हम ढूंढते हैं तलाश करते हैं वैसे आप भी ढूंढिए। नहीं आप दलील बताएंगे तो हमें बता दो दिए, किताबों के नाम बता दिए, खरीदो पढ़ो ढूंढो उसके बाद बात करो। अभी आप पता नहीं कैसे मौलाना है, जैसे भी है वैसे है, हम आपके सामने हैं जैसे भी हैं। क्या बात है, क्या बात जी हाँ, ये वो बातें पुरानी हो गई कि किताब का नाम बताओ, सफा नंबर बताओ, हदीस नंबर बताओ, बाब नंबर बताओ। नहीं हम नहीं बताएंगे, मेहनत करो, मेहनत छोड़िए। हम अपनी पढ़ाई अपनी मेहनत आपके हवाले बयान कर दें, फिर आपने इनकार कर दिया तो हम तो ऐसे कैसे रह जाएंगे। आप जब पढ़ोगे खरीदोगे मेहनत करोगे तो चलेगा पता। ये झुलमुल तरीके से हवाले देना आपने कहाँ से सीखा है? किसी को बोल दिया हाँ, अरे कोई दावा कर दे तो नाम बताओ। हाँ भाई अगर बता दो, किताब का नाम बता दिया यार, कितनी बार बता दिया, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी। इतनी जिल्दे हैं, इतनी तो मैं क्या करूँ फिर? तो जितनी जिल्दे बनाई उससे जाके पूछो ना, मैं क्या करूँ? जितनी है कितनी है मुझे आप खरीदिए, पूछिए, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा आप तो दावा करेंगे, बाकी जो दलील आप खुद देखो अपनी किताबों में, तुम्हारी किताबों में ना हो तो अब हमारी गलती अगर है तो पढ़ के बताओ ना, हमें तो मालूम है कहाँ है। तुम्हें खुद को अपनी किताबों को नहीं मालूम यार, हमसे पूछते हो तुम तो क्या बहस मुबाहिसा करोगे, क्या मुनाजरा करोगे, क्या इफहाम और तफहीम करोगे? तुम्हें खुद अपनी किताबों का नहीं पता है और बहस करने के लिए बैठ गए क्या? कहाँ है तुम्हें यही नहीं पता कहाँ है तो बहस क्यों कर रहे हो? और जब हमने बता दी बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी में तो जाके पढ़ो। अरे मौलाना साहब आप में बोलने का मौका देंगे कि सिर्फ अपना जो है रट्टा मारते रहेंगे, बोलते रहेंगे दफा कर? तुम्हारे अंदर यही तो कमी है, मैं तुम्हारी सुन भी रहा हूँ, अपनी सुना भी रहा हूँ। जब तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है तो फिर आप ये कह रहे हैं कि मौका भी देंगे नहीं, पूरा मौका दे रहा हूँ आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं आप, एक ही सवाल का जवाब कई बार दे दिया आपको मैंने। मैं आपसे सवाल किया, आपने बोला कि अपनी किताबें में ढूंढो, मतलब आपकी कौन सी किताब है भाई, आप वो बताओ। आप जिस किताब को आप मानते हो आप वो बताओ, आपकी कौन सी किताब है? हम तो कुरान को और कुरान के मुताबिक जो हदीस होती है उसको मानते हैं। तुम नहीं मानते क्या कुरान को? कुरान के मुताबिक हदीस मतलब हमारी किताब जितनी है सियासत की सब हदीसें हैं। हाँ तो तुम्हारी यही तो मैं कह रहा हूँ, सियासत की तुम्हारी किताबें हैं। अच्छा तो सियासत को आप मानते हो? उस हदीस को मानते हैं जिस हदीस का मफहूम कुरान से मिलता है। हाँ वो तो है, वो अहले सुन्नत का अकीदा यही है कि जो हदीस जो है जिसका सही हवाला हो, सही हवाला मौजूद हो, रावी इसके अलावा जो कुरान से नहीं मिलती उसको मरदूद समझते हैं, बातिल समझते हैं। अच्छा ये बताइए, कुरान पढ़ने का तरीका जो है, नमाज पढ़ने का तरीका कुरान में है? ना होता तो रसूल कैसे पढ़ते? साहब खड़े होकर रसूल ने नमाज पढ़ी कि नहीं? रसूल ने नमाज पढ़ी जनाब, आप तो वही बोल रहे हैं। तो हुक्म खुदा के मुताबिक पढ़ी या हुक्म खुदा के खिलाफ पढ़ी? हुक्म खुदा के मुताबिक पढ़ा, ठीक है। तो जब रसूल ने नमाज पढ़ के बता दिया तो उसी तरीके पे हम नमाज पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब बताओ कुरान में है क्या खड़े होकर पेशाब करो बैठ के पेशाब करो? कुरान में है क्या कि खड़े होकर पेशाब करो बैठ के पेशाब करो? आप बताओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। क्यों? इसका मतलब ये कि कुरान में कमी है? नहीं कमी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान में इरशाद फरमाया वो कुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, हमने हर शय को तफसील के साथ बयान किया। वहाँ से तफसीर है और सबसे बेहतरीन तफसीर कुरान है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ये कहते हैं खड़े होकर पेशाब करो बैठ के पेशाब करो, इसका मतलब है कि खड़े होकर पेशाब करना बैठ के पेशाब करना कुरान में जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब यह कि कुरान नाकिस है, कुरान में कमी है, नारायब नहीं है कुरान। मैं कमी नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कुरान में सब कुछ है कि नहीं? कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक जितनी चीजें होगी अल्लाह ताला कुरान में सब कुछ है कि नहीं? बेशक। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि ये नहीं है वो नहीं है? आपने क्या कहा कि जितनी मैं तो ये कह रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हमने हर शय को तफसील के साथ बयान किया। वो तिबयान लिकुल्लि शै, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने खोल के बयान किया है। अच्छा आप ये बताइए, कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, ईमान अबू तालिब के हवाले से आप बोले हैं, आपने बोला ना, तो उसमें है क्या जनाब अबू तालिब का नाम जो है उनके ईमान के हवाले? कुरान में भाई सिफतें होती हैं, नाम नहीं होते। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को आप मानते हैं, उनके नाम है कि सबके? अच्छा ये बताइए। अरे यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, जब तुम फंस जाते हो तो ये बताइए, सारी चीजें मैं थोड़ी बताऊंगा। क्या आपने ये कहा कि हजरत अबू तालिब का नाम उसमें है क्या, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह तबारक तुम 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को मानते हो, उन सबके नाम कुरान करीम में है? मेरे भाई सुनिए, मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरा बात सुनिए। मिस्टेक हो गया तो माफी मांगिए, आप गलती हो गई आपसे।
आप भी माफी आप माजरत तलब कीजिए, गलती की माफी होती है, सजा होती है। मतलब होता है। मैं तो बोला मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया, लेकिन मेरा ये बोलना। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ आपके बोलने में मिस्टेक है तो गलती है ना। मिस्टेक माने गलती, मिस्टेक कहते हैं इंग्लिश में, गलती कहते हैं उर्दू में, अरबी में। ठीक है भाई, मैंने गलती नहीं, मैं तो गलती क्या, माजरत तलब कीजिए, माफी मांगिए आप। बोलने में आगे पीछे किया, अल्लाह मुझे माफ करे। चलिए तो और बताइए मेरे मुआविया के बारे में क्या आपका सीधा है? अरे यार कितने सवाल पे सवाल की जा रहे हो, सवाल पे सवाल की जा रहे हो। अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है ना, आप दावा कर रहे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब ईमान अबू तालिब से आपसे बस की बातें की तो मुआविया पे आ गए। मुआविया तो मुनाफिक था। अच्छा, कुरान में है? लानतुल्लाह अलैह। कुरान में है कि नहीं मुआविया मुनाफिक? हाँ, मुनाफिकों की सिफतें बयान की, मुनाफिकों की सिफतें बयान की है ना कुरान में। जो कुरान में सिफतें बयान की है, अगर वो किसी में पाई जाए तो मुनाफिक है। आप हजरत अमीर मुआविया के लिए उसे लानतुल्लाह कहो ना, वो हजरत है ना वो अमीर है, वो मुआविया मलऊन लानतुल्लाह अलैह। अच्छा ठीक है, आप बता रहे हैं आपके मुताबिक, ठीक है। तो ये जो है डॉक्टर साहिल पादरी साहब, आप उनको क्या मानते हो अपना? क्योंकि ये जो है, देखिए मैं जो अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है, दीन इस्लाम को मानता है, आखिरत को मानता है, ज़रूरत दीन का इकरार करता है, मैं उसको मुसलमान समझता हूँ। तो आपके नजदीक क्या है वो? मैंने कहा ना, अल्लाह को मानना, ज़ात और सिफात के साथ उसके अहकामात को मानना, उसको वाजिबुल वजूद मानना, वहदहु ला शरीक मानना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, रोज़ क़यामत को मानना, कुरान को मानना, फरिश्तों को मानना, ज़रूरत दीन का इकरार करना, आखिरत को मानना। जो इंसान इस चीज़ को मानता है मैं उसको मुसलमान कहता हूँ। ये जो 72 फिरके हैं सब मानते हैं, गुस्ताखे रसूल है वो भी मानते हैं, ठीक है। जो इन चीजों को मानता है वो मुसलमान है, वो चाहे कोई भी हो, मुझे फिरकों से कोई मतलब नहीं है। हाँ अच्छा, फिरकों से नहीं मतलब, मुझे किसी फिरके से मतलब नहीं, मुझे दीन इस्लाम से मतलब। आप दीन इस्लाम को मानते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो आप फिरकों की बात क्यों कर रहे हैं? भाई फिरके होंगे, नबी ने बताया था होंगे, नबी ने बताया था होंगे फिरके। 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में। 72 बनी इस्राइल कौम में होंगे। अच्छा हाँ, तो फिर तो मैं ये पूछ रहा हूँ जो खास तौर से डॉक्टर साहिल पादरी साहब, देखिए मैंने किसी की इंक्वायरी नहीं की, मुझे पास किसी का बर्थडे नहीं है, मैं किसी के सोबत में नहीं रहता, मुझे कोई कुछ पता नहीं कौन है क्या है। मैंने आपको एक उसूल बता दिया, एक मेयार बता दिया, कानून बता दिया। जो अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह को मानता है, मैदान महशर को मानता है, कुरान को मानता है, ज़रूरत दीन को मानता है, मैं उसको मुसलमान समझता हूँ। अब चाहे वो कोई भी हो, जो गुस्ताख रसूल है, शरीयत के मुताबिक वो काफिर है। जी सर, ठीक है जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है आपने अमीर मुआविया को जो है मुनाफिक करार दे दिया, तो आप उनको काफिर भी आप मानते हैं? काफिर नहीं मानते आप उनको? किसको? अमीर मुआविया को। जो अंदर से काफिर होता है, बाहर से मुसलमान होता है, वो मुनाफिक होता है। बाहर से क्या तुम अंदर से बाहर से क्या? अगर कोई काफिर है मुनाफिक उसको कहते हैं, अंदर से काफिर बाहर से मुसलमान हो। बाहर से तो आप मुसलमान कहते हैं, बाहर से तो साहबी रसूल कहते हैं, अंदर से काफिर कहते हैं। कौन कहता है? कुरान कहता है। किसने कहा? कुरान ने कहा है। हाँ तो मेरे मुआविया मुनाफिक कहते हैं, आप बताओ। पक्का मुनाफिक है वो, क्योंकि उसने मौला कायनात को गालियाँ दी हैं। हाँ अच्छा, कौन सी दलील है, कौन सा हवाला है? जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें मुस्लिम में पढ़ लीजिएगा, तिरमिज़ी में पढ़ लीजिएगा, खसाई से अली इमाम निसाई की में पढ़ लीजिएगा। आप लोग की यही दलील है, बहुत लोगों से बात हुआ है आपके जैसे लोगों से। और ये क्या बोलते हैं डॉक्टर साहिल पादरी साहब, मैं ये बोला, मुझे क्या मतलब है यार किसी डॉक्टर से मरीज से? तो डॉक्टर साहिल कादिर मेरे को हुज्जत थोड़ी है, मेरे लिए कुरान हुज्जत है, हदीस हुज्जत है, अहले बैत हुज्जत है। हाँ फिर ठीक है। डॉक्टर मरीज की बात कर रहे हैं आप तो। अच्छा आप ये बताइए, जो है मैं अमीर मुआविया को अमीर मानता हूँ, ठीक है, उनको सहाबी मानता हूँ, आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से आप कुछ भी मानो, लेकिन कुरान ने उसको मुनाफिक कहा है। अच्छा उसको मुनाफिक कहा है। अगर आपके मुताबिक वो मुनाफिक है और मैं उसको मुसलमान समझ रहा हूँ, उसको मैं जो है सारी समझ रहा हूँ उनको। मेरे भाई क्या नाम है तुम्हारा? फैज रजा साहब, जब तक सहाबी नहीं होगा तो मुनाफिक कैसे होगा? जब तक मुसलमान नहीं होगा तो मुनाफिक कैसे होगा? मुनाफिक के लिए मुसलमान और सहाबी होना जरूरी है। जब तक सहाबी नहीं होगा तब तक मुनाफिक कैसे होगा? जी हाँ, जब तक सहाबी नहीं होगा तो मुनाफिक कैसे होगा? कौन से? नहीं, ये कौन सा कहाँ लिखा है भाई? इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। नहीं आप ये बताइए, तो ये मुनाफिक के पास जो बैठते थे वो सहाबी बैठते थे या काफिर मुशरिकीन बैठते थे?
नहीं, हजरत मेरे वहाँ साहबी थे, जो साहबी होता है मुनाफिक नहीं होता है, लेकिन उनका जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे और दिल में उनके कुफ्र था, तो अल्लाह ने गवाही दी कि मेरे महबूब ये तुम्हारे पास जो बैठे हैं ये मुनाफिक हैं, जबान से कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, कहते थे कि नहीं कहते थे? जी, तो फिर वो सहाबी ही तो थे जो रसूल कहते थे कि तुम अल्लाह के रसूल हो। आपने अभी कहा कि मुनाफिक होने के लिए सहाबी होना पड़ता है। भाई इस दौर में भी बहुत मुनाफिक लोग हैं। इस दौर में मैं तो कहा मुसलमान होना सहाबी होना जरूरी है, उस दौर में सहाबी मुनाफिक थे, इस दौर में मुसलमान मुनाफिक हैं। नहीं, आपने पहले क्या कहा, सहाबी होना जरूरी है। हाँ जरूरी है, रसूल के जमाने में जो लोग मुनाफिक थे वो सब सहाबी थे। अच्छा, ये हदीस, ये मतलब आप कहाँ से दलील लाए भाई? अरे कुरान में है तो यार, कुरान में अभी आयत तो पढ़ी यार। जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं है, जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं है, पहली बात। ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं, ये गलत, आप बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं, आपको इल्म नहीं है। अच्छा, नहीं इल्म नहीं तो आपको इल्म है, आप बताओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में 150 जगह तकरीबन मुनाफिकीन का जिक्र किया है। मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, और पूरी सूरह मुनाफिकून अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई है। तो अगर उस हुजूर के दौर में मुनाफिक नहीं थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुनाफिकीन क्यों नाजिल फरमाई? 150 जगह तकरीबन अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों का जिक्र क्यों किया? मैं इनकार नहीं कर रहा भाई, जो मुनाफिक थे वो जो मुनाफिक थे वो सहाबा में तो थे या अलग से थे कहीं से? नहीं, आप ऐसे अमीर मुआविया को बोले ना मुनाफिक। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ, अमीर मुआविया भी तो इन सहाबा में था। अच्छा, इन सहाबा में थे तो हाँ, जो मुनाफिक थे उन मुनाफिकीन की लिस्ट में तो मुआविया था। मैं ये बोल रहा हूँ मुनाफिक थे तो हजरत अमीर मुआविया कैसे मुनाफिक हुए, आप ये बताओ। अरे यार अजीब बात है, जो रसूल को गाली दिए वो कौन है? अच्छा, कहाँ गाली दिए हैं, कौन सा हवाला है, कहाँ? मैं ये पूछ रहा हूँ, जो अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी करे, रसूल की शान में गुस्ताखी करे, मौला अली की शान में गुस्ताखी करे, वो कौन है? कहाँ? नहीं, कहाँ आपने पढ़ा, कहाँ सुना है भाई? यार जब तुम्हें इतने नहीं पता कि तुम्हारी ही किताबों में लिखा हुआ है कि मुआविया गालियाँ दिलवाता था, तो बहस क्यों कर रहे हो? जाके उसमें देखो, मुस्लिम में देखो यार, तिरमिज़ी में देखो, इमाम नसाई की खसाइस अली में देखो, मिशकात में देखो यार जाके। अच्छा, ठीक है, तारीख तबरी में देखो, तारीख इब्न खुल्दून में देखो। ओहो, ऐसे थोड़ी ना होता है। और कैसे होता है? इसलिए तो मैंने तुम्हें हवाले दे दो। और कैसे होता है? नाम लेने से हवाला नहीं होता भाई, हदीस का जाके पढ़ो ना। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अपना मेहनत तो तुम्हारे हवाले कर दूं? नहीं, तुम डंडी मारने वाले मौलाना हो भाई, डंडी मारने वाले मौलाना हो सिर्फ। हाँ, इधर उधर की बातें यार, हर जगह तो तुम हार रहे हो, एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। सवाल हर सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो अल्लाह की शान में, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे वो है कौन? अच्छा चलो ठीक है, फिर से पूछता हूँ, आप ये बताओ। अरे जो अल्लाह और रसूल की शान में, अली की शान में गुस्ताखी करे वो कौन है? सुनिए भलेगर, मैं हजरत अमीर मुआविया। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, जो अल्लाह और रसूल मौला अली की शान में गुस्ताखी करे वो कौन है? जो अल्लाह रसूल के शान में गुस्ताखी करे वो तो मुसलमान है ही नहीं। कौन है वो भाई? हाँ, वो तो है कौन? काफिर है ना। ये सारे काम मुआविया ने किए हैं। तुम काफिर कहो मुआविया को तो कोई बात नहीं, हम काफिर कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, तो तुम्हें मिर्चे लगती हैं। अभी तुमने काफिर कहा, जो अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी करे वो काफिर है, और मुआविया ने अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी की है। भाई मैं तो देखो, मैं जो है ये तो पूरे इस्लाम का अकीदा है, इस्लाम को मानने वालों का अकीदा है कि अल्लाह रसूल को जो गुस्ताखी करे तो मुसलमान है ही नहीं। तो अब इसमें मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सारे काम मुआविया ने किए हैं मेरे भाई। कहाँ किए हैं? बुखारी में जाके देख लो, हाँ, मुस्लिम में जाके देख लो, तिरमिज़ी में देख लो, खसाइस अली की, इमाम नसाई की खसाइस अली में देख लो, तबरी में देख लो, इब्न खुल्दून में देख लो, और तारीख मसूदी में देख लो। एक ही हवाले का पूरा भरपूर बता दीजिए, पूरा हवाला को। अरे कितनी बातें बता रहा हूँ, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, खसाइस अली, इमाम नसाई की, इब्न माजा है, दाऊद है, निसाई है, इब्न शैबा है, इनमें सब में जाके आप देख लीजिए। और तारीख में आ जाइए, तारीख आसिम कोफी है, तारीख कामिल है, तारीख तबरी है, तारीख इब्न खुल्दून है, तारीख मसूदी है। बहुत ज्यादा किताबों का नाम रख लिया आपने। अरे रट ली ना, मैंने उनको तहकीक किया, आप जाके पढ़ो, मैं बताऊंगा नहीं, अब बहुत दिन हो गए बताते।
अगर इन किताबों में ना हो तो मेरी गलती है, और इन किताबों में हो तो जाके पढ़ो। इन किताबों में तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आप हवाले का नाम बताओ। आपने एक ही चीज पूछी ना, तो अगर इन किताबों में मुआविया ने ये ना कहा हो कि आप सादिक ने वक़ास से अली को गाली क्यों नहीं देते, अली को गाली दो, अगर ये हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो मेरी गलती है, मैं माफी मांगूंगा, और अगर हुआ तो तुम्हें मुआविया पे लानत भेजनी पड़ेगी। नहीं, आप अगर हवाले का नाम बताएंगे अरे बेतुकी कितनी किताबों के हवाले बता दिए यार, मैं नहीं बताऊंगा जिस नंबर पता नंबर ये नंबर वो नंबर। अब ये बहुत पुरानी बात हो गई यार, तुम लोग मानते नहीं, पढ़ो जाके भैया अपने मौलवी से जाके पूछो। आप नहीं मानते? अरे तुम अपने मुफ्ती से मौलवी से जाके पूछो। हाँ ठीक है, मैं आपसे बात भी करवा दूंगा बाद में। अभी करा दीजिए, अभी बाद में क्या कराएंगे, अभी करा दीजिए। अभी अगर बिजी रहते हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अभी अरे ऐसे कैसे बिजी है यार, इतने अहम मसले में बिजी है, तुम्हारे मौलवियों के अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं, मुफ्ती दिलों में घुसे बैठे तुम्हारे, हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो अभी देखो, अभी कराइए ना, अभी तो अभी बात कर रहे हैं, हमसे ज्यादा बिजी थोड़ी है, मैं पूरी दुनिया को डील करना पड़ता है, हमसे ज्यादा तुम्हारा मुफ्ती थोड़ी बिजी होगा, हमसे ज्यादा काम थोड़ी होगा। नहीं आप अरे हम तो पूरी दुनिया को डील करते हैं, तुम्हारा मुफ्ती एक शहर को डील करता होगा। और आपके जैसे मुफ्ती उल्लू क्या बोलो, अभी आप बोलो मत, ठीक है? क्या जी, क्या बोल सकते हैं, अगर क्या बोलिए, क्या बोल सकते हैं आप? नहीं आप बोलिए ना, क्या बोल सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, आप जैसे आप खाली रहते तो जैसे सब लोग मैं खाली रहता हूँ, तुम्हें पता कितने मुलाजिम मेरे रोजाना होते हैं, तुम्हारे जैसे मुफ्ती थोड़ी हूँ मैं, हर वक्त मुझे काम रहता है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, तुमसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, इंसान हो, ये मेरा काम है, और इसको मैं नेट पर डालूंगा तो दुनिया जो है ना सुनेगी, और दुनिया इससे इबरत और नसीहत हासिल करेगी। क्या आपके एक बरेलवी जो है हार गया, और बरेलवी से जवाब नहीं बन पड़ा, तो फिर अपने दूसरे मुफ्ती को बुला के ला रहा है। जब तुम्हारे बस की बात नहीं करनी थी तो अपने बड़े मुफ्ती को पहले लेके आते ना, पहले तुम हारे हो, तुम्हारा बाद में मुफ्ती हारेगा। क्या हारेगा? हार गया तुम्हारा मुफ्ती, बुलाओ अभी, अगर तुम्हारे मुफ्ती में दम है तो अभी इसी वक्त बुलाओ, बहाना क्यों दे रहे हो? भागने के लिए तो बहाना चाहिए ना, अब तुम हार गए तो भाग रहे हो, तो फिर कराऊंगा अपनी, अभी से अभी बात कराओ। मैं बोला अभी वो खाली नहीं है, उनका टाइम हो गया। अरे खाली नहीं था, कभी जिंदगी में खाली नहीं होगा, वो मेरा नाम सुन के डरते हैं, कांपते हैं मुफ्ती लोग। अच्छा ठीक है, हालत खराब हो जाती है मुफ्ती को मेरा नाम सुनने के बाद। कारी अहमद हसन का फोन है, अरे अरे कारी अहमद हसन मुनाज़िर नहीं कर सकते। ओह हाँ ठीक है, लेकिन मैं नहीं अभी आप नहीं, इसलिए तुम बाहर ले रहे हो, इसलिए तुम बाहर लेना टाइम नहीं है, ऐसा कैसा टाइम है? नहीं मैं कसम खुदा की बोला, मैं बहाना नहीं कर रहा। कसम तो झूठे भी खाते हैं, मुनाफिक भी कसम खाते थे, तुम खा रहे हो तो तुम भी मुनाफिकों की सुन्नत अदा कर रहे हो। अरे तुम कसम खाते तुम क्या हो? मुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई मैं कसम खाऊं? मैं कोई झूठा थोड़ी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं कसम खाऊं। नहीं तुम ये बताओ, तुम कभी अपनी जिंदगी में कसम खाए नहीं खाए? मुझे क्या जरूरत पड़ी कसम खाने ना खाने की? फिर इधर उधर की बात करने लगे, मुफ्ती को बुलाओ, मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बुलाओ यार हमारे मुफ्ती को बुलाओ, कहाँ है तुम्हारा मुफ्ती? मैं मुनाज़िरा करूँगा तुम्हारे मुफ्ती से। क्या नाम है तुम्हारे मुफ्ती का? मुफ्ती सूफी कलीम हंसी रखी था। आप लगाओ उसको नंबर, लगाओ सूफी कलीम हंसी को। अभी नहीं, वो खाली है। ये तुम्हारे मुंह से बोलने से कोई कुछ होता नहीं। हो गया तुम्हारा काम।